my channel and like it. आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में कितने अनुच्छेद में दिए हुए हैं? 52 अनुच्छेद। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और क्या होता है राष्ट्रपति? देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला तो वह भारत का नागरिक हो। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 या फिर 35। हाँ, 35 ईयर एज होनी चाहिए। और वह कोई भी पद धारण न करता हो, कोई भी लाभ का पद वह धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बताओ? एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन से लोग होते हैं? इसमें सबसे पहला तो राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, दूसरा लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तीसरा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अभी नया में पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? 50-50। दोनों 50-50 होते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का निपटारा कौन करता है? अगर विवाद हो जाता है बीच में राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 साल का होता है। अब देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है बताइए। तो राष्ट्रपति अगर किसी गलत तरीके से गलत कानून उस पर लगाया जाता है, अगर कोई उस पर गलत तरीके से कानून ले आता है और उसको किसी कारणवश उसको गलत ठहराया जाता है तो उस पर 14 दिन का लिखित सूचना दी जाती है उसको, और 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद उसको सुनवाई होती है और जांच में अगर सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। उसी को हम लोग महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति का पद कितने दिन के अंदर में भर जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। अब देखिए कि राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। अब देखिए राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता क्या क्या होता है। राष्ट्रपति को जितना भी वेतन मिलता है ना वो आयकर मुक्त होता है। अभी उनका सैलरी 5 लाख रुपए और आजीवन मेडिकल, आवास और इलाज की सारी सुविधाएं फ्री हैं। उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति तथा उनकी पत्नी दुनिया के किसी भी कोने में मुफ्त में क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के अधिकार एवं उनका कर्तव्य क्या है। सबसे पहला अधिकार क्या है? जितने भी भारत के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, जितने भी तरह के अध्यक्ष होते हैं सबका कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और दूसरा विधायी शक्तियाँ क्या हैं? संसद के सत्र को कभी भी वो बुला सकता है और एक साथ अभिभाषण के लिए भी उनको शक्ति देता है। दोनों सदनों को एक साथ वो सम्मिलित करके अभिभाषण देते हैं। देखिए और उसके बाद क्या है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमांकन, नामांकन आदि विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम पर निर्बंध लगाने का विधेयक कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है।
बिना राष्ट्रपति के सुझाव के, बिना साइन का कोई भी विधेयक किसी भी संसद में पारित नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनयन के द्वारा राज्यसभा में नामजद किया जाता है? कितने लोगों को? 12 लोगों को। राष्ट्रपति कितने लोगों को राज्यसभा में भेज सकता है? 12 लोगों को, जो किन क्षेत्रों में होते हैं? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में। इन सारे क्षेत्रों के 12 लोगों को वह क्या कर सकते हैं? राज्यसभा में भेज सकते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। और दूसरा, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। और तीसरा सबसे बड़ा शक्ति जानता है क्या है? क्षमादान की शक्ति। वो किसी भी व्यक्ति को जो दोषी ठहराया गया है न्यायालय के द्वारा, उसको वह अनुच्छेद कितने के अंदर में क्षमादान दे सकता है? 72 के तहत। तो वह आजीवन उसको कारावास या मृत्युदंड से छुटकारा दिलवा सकता है। समझ गए? अब राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ मिली हुई हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं? सबसे पहला क्या है? कौन सी शक्ति है? राष्ट्रीय, दूसरी राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में है? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में। वित्तीय आपात कितने अनुच्छेद में? 360 अनुच्छेद में। समझ गए? तो और इसमें से कौन सा आपात है जो राज्य में लगाया जाता है? बताइए, कौन सा? राष्ट्रपति शासन। बाकी दोनों राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात कहाँ लगता है? देश में लगता है। अब देखिए, राष्ट्रपति 3 तरह का वीटो लगा सकता है। पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो। अब देखिए, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। और दूसरा, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति हुए जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने? तो एस राधा कृष्णन। और कौन सा ऐसा राष्ट्रपति बने जो दूसरे चक्र की मतगणना उनके लिए करनी पड़ी? बीवी गिरी। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति बने जिनको निर्विरोध चुन लिया गया? तो डॉक्टर या नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी तक से कुल कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं? 15। सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा बीबी गिरी। पाँचवा फखरुद्दीन अली अहमद। छठा नीलम संजीव रेड्डी। सातवां ज्ञानी जैल सिंह। आठवां आर वेंकट रमन। नौवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वां KR नारायणन। 11 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12 प्रतिभा सिंह पाटिल। 13 प्रणब मुखर्जी। 14 रामनाथ कोविंद। और 15 द्रौपदी मुर्मू, जो अभी भी द्रौपदी मुर्मू ही है। ठीक है।